लोगों को कथा सुनाकर अपना धंधा चला रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अंदर कई ऐसे बाबा हुए हैं जो अपना धंधा चलाने के लिए कई रास्ते अपना रखे हैं। आपको बता दें कि सब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए 2 रुपये कमाने के लिए अपने अपने बिजनेस का आविष्कार करते हैं और अपना अपना धंधा चलाते हैं। वैसे ही अब राजस्थान के या यूँ कहिए कि भारत के बाबा भी एक कथावाचक करके भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की फुल तैयारी में जुटे रहते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर कई ऐसे बाबा हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और वो कुछ नहीं करते, कथावाचक करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। गुरु बन के हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में वो लोग अपने गुरु बनाते हैं। ऐसे ही बाबाओं के अंदर सब पहले नाम आता है आसाराम बापू का, जो आसाराम बापू कई वर्षों से जेल के अंदर बंद है। आज अपन बात बताने चल रहे हैं कि किस बाबा के पास कितनी संपत्ति है, कौन सा बाबा करोड़पति हैं, उसकी चीज़ की अपन आज चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है आसाराम बापू का। आसाराम बापू के बारे में हम जानेंगे कि आसाराम बापू के पास कितनी संपत्ति है और वह कितने दिनों से जेल के अंदर बंद है और किस कारण से जेल के अंदर। आसाराम बापू के पास दुनिया भर में 350 से ज़्यादा आश्रम में 1700 बाल संस्कार केंद्र भी आसाराम बापू के नाम से चल रहे हैं। 2021 तक आसाराम बापू ट्रस्ट सालाना रेवेन्यू की बात करते हैं तो करीब 350 करोड़ रुपए था। जेल में रहने, सजा पाने और कानूनी विवादों के बावजूद देश के कई हिस्सों में लोग अभी भी आसाराम बाबू को भगवान का दर्जा या यूँ कही कि भगवान के बराबर मानते हैं। आसाराम बाबू के बारे में बात करते हैं तो आसाराम बाबू एक भारत का सबसे बड़ा बाबा माना जाता था जो कई वर्षों से जेल के अंदर बंद हैं। आसाराम बाबू के ऊपर कई ऐसे भी केस हैं जिसकी वजह से आज आसाराम बाबू जेल के सलाखों के पीछे हैं। इसका भंडाफोड़ एक महिला ने आसाराम बाबू के ऊपर केस लगाकर किया जिसके अंदर आसाराम बाबू दोषी पाया गया और उसको अब सज़ा के अंदर वो सज़ा काट रहा है। वहीं बात करते हैं अभी चर्चित बाबा बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वरपति धीरेन्द्र शास्त्री के पास लगभग 20 करोड़ रुपए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लगभग एक कथा के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक लेता है और ऐसे ही चर्चा करते हैं कि उसकी मासिक सैलरी कितनी है तो लगभग 3.5 लाख रुपए धीरेन्द्र शास्त्री की महीने की कमाई है, जिसके अंदर भक्तों द्वारा चढ़ावे में भी पैसा मिलता है। अस्पताल बागेश्वर धाम में 400 करोड़ की लागत से एक अस्पताल बनवा रखे। अब बात करते हैं तीसरे चर्चित बाबा के बारे में, अनुरुद्राचार्य। ये बाबा किसने नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया के अंदर ये बाबा हमेशा ट्रेडिंग या छाया हुआ रहता है। कई लोग तो सोशल मीडिया अनुरुद्राचार्य के वीडियो डालकर भी अर्निंग कर रहे हैं। उस बाबा की अगर अपन पैसों की बात करते हैं तो अनुरुद्राचार्य के पास लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति आकी गई हैं। 25 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती हैं। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। अनुरुद्राचार्य की कमाई का मुख्य स्रोत है यूट्यूब चैनल और अन्य धार्मिक आयोजन। रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक कथा के लिए 1 से 3 लाख रुपए लेता है और यूट्यूब से लगभग प्रतिदिन 1.82 लाख रुपए कमाता है। आपको बता दें कि अनुरुद्राचार्य एक प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं जिनकी संपत्ति का अनुमान 25 करोड़ रुपए से अधिक लगाई गई हैं। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत हैं, एक कथा के लिए 1 से 3 लाख रुपए कमाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल से प्रतिदिन 1.82 लाख रुपए की कमाई है। अब आगे बात करते हैं तो बाबा रामदेव। इन बाबा का नाम किसने नहीं सुना। रामदेव बाबा पतंजलि की स्थापना भी की और योग भी करते हैं। रामदेव बाबा के पास इन तीनों चारों में से सबसे ज़्यादा संपत्ति आकी गई है। रामदेव बाबा के पास इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1400 करोड़ रुपए से लेकर 1600 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती हैं। उनका मुख्य स्रोत क्या है, कहां से अर्निंग होती है, इसके बारे में बात करते हैं तो योग और स्वास्थ्य। बाबा रामदेव योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग शिविर और स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों का व्यवसाय करते हैं। पतंजलि आयुर्वेदिक बाबा रामदेव द्वारा स्थापित एक प्रमुख एमएनसी कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाओं, सौंदर्य प्रदान और अन्य उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। रामदेव बाबा 34 नंबर के आने वाले बाबा हैं। और अब बात करते हैं इंडिया के अंदर तो इनसे भी बड़े बड़े बाबा आज भी बैठे हैं जो अपना बिजनेस चला रखा है। अब लोगों का सवाल यह है कि अगर ये बाबा भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा पूजा पाठ करते हैं तो फिर फ्री में क्यों नहीं करते। इन बाबाओं को पैसे की क्या जरूरत है। बाबा
पहाड़ों में रहते हैं और संसार की मोह माया को त्याग कर अलग हो जाते हैं, लेकिन बाबा तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपनी 7 पीढ़ियां बैठकर खाए इतना धन इकट्ठा करने लगे हैं। हमने आपको कई बाबाओं के उदाहरण भी दिए, हालांकि इनसे भी बड़े बड़े बाबा दुनिया में बैठे हुए हैं जो अपने बिजनेस को धर्म के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना।